सुरुवात करते हैं आपल्याला क्वेश्चन्सला. तर मला वाटतं काल एक बीट पाहिला होता आपण की तो बीट असा होता याच्यामध्ये if there is a quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0. तर याच्यामध्ये there are two roots of that one. इसके रूट्स अगर से निकालने का है अल्फा बीटा अगर से दो रूट्स है समझो if there are alpha and beta are the two roots of the equation, then we can write the roots of nothing but a into x minus alpha and x minus beta is there. These are the roots of this quadratic equation if alpha and beta are roots of that quadratic equation. तो ये पहले लिख लीजिए नोट बोल के. उस पे क्वेश्चन भी हो गया. उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है. So the next question is something like this: if alpha is the repeated roots of, next question is if alpha is repeated roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then we are interested to find out limit extends to alpha tan of ax square plus bx plus c divided by x minus alpha whole square is equal to, first option A is nothing but A, second option B is nothing but B, second option C is nothing but C, and last option D is nothing but 0 is there. तो ऐसा है tan of, क्वेश्चन बराबर है एकदम सिंपल है. तुमको ये मालूम है tan के एंगल में रिजल्ट तुमको क्या मालूम है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan x by x that is equal to just 1. तो जेव्हा x हा 0 कडे जाणार tan 0 by 0 ये जर 0 by 0 चा फॉर्म मध्ये असतील तर आंसर किती असेल तुम्हाला 1 है ना. जैसे कि कभी ऐसे भी आ सकता एक्सटेंड टू अल्फा tan अल्फा by अल्फा, ये अगर से 0 की तरफ जा रहा हूँगा तो तब उसका आंसर कितना 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा हूँगा तो उसका अपन आंसर कितना लिखेंगे 1, और अगर से नहीं आ रहा हूँगा तो अपन आंसर को लिख देंगे. तो सबसे पहली बात यहाँ पे इसका अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा tan ऑफ, है ना. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या हो गए a into x minus alpha x minus beta divided by x minus alpha का स्क्वायर. हो गया ना. x minus alpha का स्क्वायर इसका ऑलरेडी है इसमें. तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, tan का रिजल्ट क्या है, तो सिर्फ अभी तुमको इसका एंगल सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टू एडजस्ट व्हाट वी टू एडजस्ट हियर. नहीं है थोड़ा क्वेश्चन अलग है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें. हाँ क्या क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज द रिपीटेड रूट्स ऑफ द इक्वेशन है. ये क्या है यहाँ पे वर्ड रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है, रिपीटेड रूट्स का मतलब यहाँ पे दो रूट्स अगर से अल्फा बीटा है, रिपीटेड रूट्स मतलब दो रूट्स डबल है, मतलब वो दोनों रूट्स अल्फा और अल्फा है. ये बात इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे ये बात ठीक नहीं होती कि अल्फा इज द रिपीटेड रूट्स मतलब यहाँ पे अब दो रूट नहीं है अल्फा बीटा, अल्फा ही डबल आने वाला है, रिपीट होने वाला है. तो अल्फा कॉमा अल्फा x से दो रूट्स है, तो ये अल्फा कॉमा अल्फा है तो ये रूट क्या होगा a into x minus अल्फा, और दूसरा भी रूट क्या मिलेगा x minus अल्फा इससे. तो ये रिपीटेड रूट्स का मतलब ऐसा है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या होंगे, a फर्स्ट फैक्टर x minus अल्फा, सेकंड इज नथिंग बट x minus अल्फा इज देयर एंड डिवाइडेड बाय x minus अल्फा का स्क्वायर. यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू अल्फा अप्लाई करने से क्या करना पड़ेगा अपने को, उसका इसके एंगल में tan के एंगल में a x minus अल्फा मतलब x minus अल्फा का स्क्वायर ऑलरेडी है. सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, a नहीं है, तो इसका एंगल सेम करने के वास्ते ये a और ये a की एडजस्टमेंट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये अगर से रिजल्ट 0 by 0 के फॉर्म में आया तो उसका आंसर कितना आएगा 1. तो देखो एक्सटेंड टू अल्फा अप्लाई करें तो अल्फा में अल्फा क्या 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, ये होगा tan 0 की वैल्यू नीचे अल्फा में अल्फा गया 0 into a 0, तो ये भी कितना फॉर्म है 0 by 0 मतलब कितना 1, तो ये होगा 1 into a, ये तो कितना होगा 1 into a मतलब कितना आ गया a. आई होप यू गॉट दैट वन. कळालं का, मी पण बघितलं नव्हतं नंतर कळालं की याच्यामध्ये
रिपीटेड रूट्स है, अल्फा अगर से रिपीट रूट है तो वही रूट डबल मिलेगा, अल्फा कॉमा अल्फा। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, एक एक्स माइनस अल्फा और दूसरा भी क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एंगल में है, डिनोमिनेटर में भी है, दोनों का एंगल सेम करने के वास्ते एक एक ही रिक्वायरमेंट है, तो ये ए और ये ए की एडजस्टमेंट, ये पूरा कितना हो गया 1 1 into a है इक्वल टू, पता लगा, जस्ट टेल मी नो, समझ लो अलग। हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था यहाँ पे, so the next question is something like this, इधर कौन सा क्वेश्चन आता है कि बाबा बता स्पष्ट नहीं बनला, if alpha and beta are the roots of the equation, अलग से कुछ वाला, if alpha comma beta are roots of the equation, if alpha comma beta are roots of the equation, this equation same thing called equation x square plus bx plus c equal to 0, alpha beta अगर से रूट्स है इक्वेशन के, comma then limit extends to alpha, limit extends to alpha in bracket 1 plus ax square plus bx plus c the power 1 upon x minus alpha x, 1 upon x minus alpha x. First option A, log of mod of a into alpha minus beta. B option, e raised to a alpha minus beta. C option, e raised to a beta minus alpha. तर डी ऑप्शन है तुम्हाला 0, फक्त 0। तो कोई बात नहीं, इसको पहले अपन सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के बाद पहले से सबसे पहले इसमें इसके रूट्स निकालेंगे, फिर इसको अपन चेक करेंगे, मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ से लेके आता है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा 1 प्लस इसके जो रूट्स है, ये है रूट है a into x minus अल्फा x minus बीटा, करेक्ट, into 1 upon x minus alpha is there. Okay, now what happens now here, आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, एक्सटेंड टू अल्फा अप्लाई करेंगे तो अल्फा में अल्फा गया 0, a into 0 0, ये पूरा कितना हो गया 0, यहाँ कितना बचा सिर्फ 1, 1 plus 0 is nothing but 1, ऊपर आ जाओ, अल्फा में अल्फा आ गया 0, 1 by 0 इनफाइनाइट, तो ये तुम्हारा कौन से फॉर्म में आ गया 1 raised to इनफाइनाइट बराबर, कौन सा फॉर्म में 1 raised to इनफाइनाइट बराबर, अल्फा में अल्फा 0, ये पूरा 0 हो गया, 1 plus 0 1, और इसके डिवाइड में अल्फा में अल्फा के 0, 1 by 0 इनफाइनाइट, 1 raised to इनफाइनाइट के फॉर्म में, 1 raised to इनफाइनाइट को शुरू कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, हम और शॉर्टकट e raised to limit extends to alpha, e raised to limit extends to alpha g of x मतलब कितना 1 upon x minus alpha into f of x plus क्या फॉर्मूला, g of x into क्या फॉर्मूला बोलो, f of x minus 1, राइट है क्या, f of x minus 1 मतलब ये कितना हो गया, इसे लेकर f of x minus फॉर्मूला याद है ना सबको, 1 raised to infinite का फॉर्मूला क्या है, e raised to limit extend to alpha g of x in bracket f of x minus 1, तो ये पूरा f of x है, इसमें से माइनस 1 कैंसिल करेंगे, ऐसा करने से ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 1 upon x minus अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus अल्फा गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे देखो कितना है e raised to limit x tends to alpha, ये गेट कैंसिल हो गया, कितना आ गया a into x minus बीटा x। अब यहाँ पे तुम अगर इसको सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व, यहाँ पे कहीं बीच में लॉग वगैरह था क्या क्वेश्चन में, आंसर तो ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, x कहाँ पे जा रहा है अल्फा की तरफ से, तो आंसर आ गया तुम्हारा
एक्सटेंड टू अल्फा अगर अप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर कितना है, e रेज़ टू a एज इट इज x की जगह पे अल्फा अल्फा माइनस बीटा है। सो व्हाट इज आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज देयर, e रेज़ टू a इनटू अल्फा माइनस बीटा। दैट इज योर आंसर, राइट है। तो वेरी सिंपल वन, अगर अल्फा बीटा रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसमें हम ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके रूट्स मिले a इनटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसको, इसका फार्मूला हो गया 1 रेज़ टू इनफिनिटी के फॉर्म में आ गया। 1 रेज़ टू इनफिनिटी मतलब क्या फार्मूला, g ऑफ x मतलब ये g ऑफ x, और ये पूरा कितना तुम्हारा f ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, मल्टीप्लाई करने से x माइनस अल्फा कैंसिल, कितना आ गया a इनटू x माइनस बीटा, ये मल्टीप्लाई करने से a इनटू अल्फा माइनस बीटा। दिस इज आंसर, आई होप यू गॉट दैट वन। So now we proceed to the next question. आगे साउंड सबके क्या लगा है वो, अलग है सर, अलग है, हाँ सर। ठीक है, गुड वन। क्या था अपन पढ़े दो, नहीं सर। हाँ we proceed to the next question here. This question is something like to be the value of limit n tends to infinite cos of x by 2, cos of x square 4 into cos of x by 8, ऐसा करते करते up to cos of x का पावर 2 is here option 1 sin x by x, it's upon sin x, the option none of this, the option none of this. या क्वेश्चन मध्ये आता तुम्हाला दिलेला आहे cos 2x x by 2 into cos x by 4 cos x by 8 ऐसा cos up to cos of x by 2n का, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन को अगर स्पीकर वाली क्वेश्चन जी कैसे देखो, cos of x by 2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब, ऐसा तुम्हारा 2 रेज़ टू कांस्टेंट वाला है। तो इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करना पड़ेगा अपने को। ऑप्शंस कुछ देर के लिए अपन मिटा देंगे इसको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी को ये वैसे दिख रहा होगा तो ये ऐसा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट cos of x by 2 cos of x by 2 का स्क्वायर, ये मिला तुमको cos of x by 2 का पावर 3 and so on up to cos of x का पावर 2, ये फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे तुम देखेंगे तो ये अपन इसको साइन के डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डबल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन टू एक्स डबल एंगल का फॉर्मूला है 2 sin x into cos x, मतलब क्या cos का और sin का एंगल क्या होना, सेम होना, और यहाँ पे कितना होना 2 होना। हम इसको क्या कर सकते हैं, डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पीछे से कन्वर्ट कर जाएंगे यहाँ से, उतना तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा में कंटिन्यू करने वाला है प्रोसीजर, कंपैरेटिव टर्म कंसीडर करेंगे, और उसके लिए बाकी के लिए भी वो एप्लीकेबल रहेगा। तो समझो हमने यहाँ पे आ गए, है ना। तो सबसे पहले लास्ट टर्म इस मल्टीप्लिकेशन में इसको क्या करेंगे, इसको अपन डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब साइन की जोड़ी लाना पड़ेगा इसको, साइन की जोड़ी और इसका एंगल सेम होना। सबसे पहले देखो ये है तुम्हारे पास साइन टू एक्स मतलब कितना बोला मैंने, 2 sin x cos x। तो अब इसको मेरे को डबल एंगल में कन्वर्ट करने का है, तो यहाँ पे है मेरे पास cos of x upon 2 का पावर 3, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या होना चाहिए, sin of x upon 2 का पावर 3,
इनटू कितना होना चाहिए 2, मतलब ये अपने को होना हो तो ये कैन कन्वर्ट होगा डबल एंगल में। तो ये होने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट मतलब कैसा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 sin ऑफ x अपॉन 2 3, इसको इसके बाजू में लिखो cos ऑफ x अपॉन 2 raised to 3, क्या बच गया cos x by 2 और क्या बच गया cos ऑफ x by 2 स्क्वायर। ठीक है, और इसके एडजस्टमेंट क्या करें अपन ने, ये एडजस्ट करें तो मल्टीप्लाई करें दोनों से, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 sin x by 2 क्यूब, 2 sin x by 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करें। ये तीन टर्म के लिए अपन ऐसा पीछे से करते आएंगे तो सेम ऐसे मिलने वाला है, तो इसलिए अपन ने वो पूरे टर्म छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से लास्ट के। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था कि cos पूरे तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे कोई रूल नहीं है, इस पे अपने को इसको साइन की जोड़ी देके डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन की जोड़ी के लिए अपन ने कैसे पीछे से जा रहे हैं, cos ऑफ x by 2 क्यूब है, तो इसको क्या होना चाहिए sin ऑफ x by 2 क्यूब और 2 होना चाहिए, मतलब इसके एडजस्ट करना पड़ेगा। वही करें अपन ने मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 sin x by 2 क्यूब, डिनोमिनेटर बाय 2 sin x by 2 क्यूब, और ये पहले लिखे और ये दोनों को बात करें। अब बोलो इसके हिसाब से क्या फार्मूला हो गया, ऊपर का फार्मूला हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बोलो 2 sin x into cos x, तो क्या फार्मूला sin डबल एंगल 2x मतलब 2 into x अपॉन 2 का पावर 3 इनटू यहाँ पे क्या हो गया cos of x by 2 cos of x by 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into sin of x by 2 का पावर 3। ओके, यहाँ तक हो जाए बिल्कुल ये डबल एंगल में कन्वर्ट होगा। आप देखो इसको मैंने कैसे सिंपलीफाई करा, क्या मिलता ये हो गया limit n tends to infinite, okay, what is the short piece, ठीक, limit n tends to infinite, ये देखो इसमें से एक हो गया, इसमें से एक गया, मतलब कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे बचा sin of x upon 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये sin of 2 upon x स्क्वायर बचा, तो इसको जोड़ी को अपन ये देंगे मल्टीप्लिकेशन में, आगे पिछले के कोई प्रॉब्लम नहीं, cos of 2 स्क्वायर, और क्या बचा cos of x by 2 बच गया, डिवीजन में 2 sin of x upon 2 का पावर 3। ओके, चलो अब क्या आगे देखो, यहाँ पे अगर से तुम देखेंगे तो यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब देखो साइन का एंगल x अपॉन 2 स्क्वायर, कॉस का एंगल x अपॉन 2 स्क्वायर, दोनों का एंगल सेम है, डबल एंगल में कन्वर्ट करने का है तो आपको की जरूरत है 2 की, तो क्या करेंगे वही सिंपल से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 2 इससे ऐसा करने से देखो अभी मिटाने से पहले तुम एक बार समझ के क्या क्या करें अपन यहाँ पे cos x by 2 क्यूब को डबल एंगल में कन्वर्ट करने के वास्ते 2 sin x by 2 क्यूब 2 sin x by 2 के एडजस्टमेंट, ऐसे करने से 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया, बाकी टर्म आएंगे इसमें से एक हो गया तो कितना बचा x स्क्वायर, तो sin x by 2 का स्क्वायर की जोड़ी क्या है cos x by 2, दोनों को पास पास लिखे और इसको थोड़ा इधर ऐसे करने से sin का एंगल cos का एंगल दोनों का सेम है, तो 2 की जरूरत है डबल एंगल में कन्वर्ट करने से, न्यूमरेटर को 2 से और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या करेंगे आगे, उसके बाद आगे स्टेप जाएंगे, ये होगा तुम्हारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या मिला तुम्हारा फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 और थीटा मतलब कितना है 2 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा cos of x by 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना मिला तुमको 2 into 2 4 है ना, 2 into 2 4, या फिर एक काम करो 2 into 2 2 का स्क्वायर sin of x by 2, तो ऐसे करने से देखो फिर से ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, क्या मिला sin of x by 2 और cos of x by 2, sin का एंगल cos का एंगल सेम है, हम फिर से क्या करेंगे दो के एडजस्टमेंट डबल एंगल में कन्वर्ट करने का, दो के एडजस्टमेंट cos x by 2, again adjustment of 2, so multiply numerator by 2 and denominator by 2,
ठीक है, ये तुमको क्या मिला, इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, देखो 2 sin थीटा cos थीटा मतलब क्या, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब कितना है यहाँ पे x/2 डिवाइड बाय 2 into 2 का पावर 1 2 का पावर 2 मतलब कितना मिला 2 का पावर 3 sin ऑफ x अपॉन 2 is 2 से 2 क्या हो गया x, तो कहाँ है देखो यहाँ पे लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, क्या मिला फिर खाली sin x डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 और sin के एंगल में x अपॉन 2 रेज़ टू 3। कितना सॉल्व करने के बाद आया था। अब यहाँ पे तुम क्या करेंगे, अब जब इसको तुम क्या कर सकते हो, अब सिर्फ तुमको आगे 2 स्टेप्स तुम्हारे लिए देता है यहाँ पे, इतना याद रखो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, तो n टेंड्स टू इनफिनिट अगर से है तो इसमें तुम क्या कर सकते हैं, पहले 2 ही एडजस्टमेंट 2 स्टेप के बाद तुमको उसका आंसर आ जाएगा, आंसर बी या सी कुछ है उसमें दी वाला, तो आई होप तो उसको सॉल्व करके इसको ला सकते हैं, ये भी तुम्हारा पूरे सॉल्व कराएगा, दोनों स्टेप आएंगे फक्त सम एडजस्टमेंट इज देयर, बस फिल करो, जस्ट टेल नाउ एंगल सॉल्व करने होना है, कैसे सांग हां बिल का बघायला का तुम्ही झोपले, हॅलो कळालं तुम्हाला आतापर्यंत कळालं का ते सांगा मला प्लीज टेल मी नाउ, आतापर्यंत हो जेवढं सर इथपर्यंत काय अडचण आहे का, नाही सर नाही सर. आपण डबल अँगल मध्ये कन्वर्ट करत गेलो आपण है ना, ऍडजस्टमेंट केल्यानंतर तर फक्त दोन दोन चीज ऍडजस्टमेंट आहे, मल्टिप्लाय न्यूमरेटर बाय 2 डिनोमिनेटर बाय 2, स्टार्टिंगला फक्त तो 2 sin x अपॉन 2 काय केलं ऍडजस्ट आपण 2 sin x अपॉन 2 क्यूब न्यूमरेटरला, डिनोमिनेटरला 2 into sin x by 2 क्यूब, ती ऍडजस्टमेंट आहे, बाकी नंतर तर आपण याच्यामध्ये दोन दोन ची ऍडजस्टमेंट केली, इथे दोन पुन्हा इथे दोन ची ऍडजस्टमेंट केली, बाकी सगळं सेम। अब इसके आगे सिर्फ 2 स्टेप है, तर तुम्हाला आपण बरेच क्वेश्चन असे केलेले आहेत, इसका तुम जरा करके बताओ सर क्या आएगा, ओनली 2 स्टेप्स आते हैं, ट्राय तर करा, नाही आला तर मित्र एवढा मी तुम्हाला करून दिलं होतं, 2 स्टेप न करायला काय झालं, एवढी अपेक्षा आहे की तुम्ही एवढे हे 2 स्टेप करून पहा, आला तर ठीक आहे, नाही तर मी जातो, चालते का, करता येईल का, ट्राय तर करा, महत्वाचा क्वेश्चन विचारलेला आहे परीक्षेत, आणि आपण क्लिअर क्वेश्चन घेते लिमिटचे तुम्ही कळा, आतापर्यंत सगळे स्टँडर्ड क्वेश्चन घेतले आपण, खूप सारा 2 4 10 12 क्वेश्चन असतील जे आपण सिंपल असतील ते घेतलेले, बाकी सगळे क्वेश्चन क्वालिटीचे, ठीक आहे, तर 2 स्टेप तुम्ही करून पाहिजे, त्याचे पण आंसर पर सांगतो, ऑप्शन नंबर त्याचा सी आहे, x अपॉन sin x आला पाहिजे, सी किंवा बी, बी पण थोडं चान्सेस दिसायला मला, पण करून बघा काय भेटतील बघू, ठीक आहे, हे 2 स्टेप फक्त करायचं, आलं तर ठीक आहे, नाही तर मी करून देतो। So okay, now we proceed to the next question. So what is the next question here? Next question आता आहे त्यामध्ये, okay, next question, limit x tends to 0, next question बघा रेवा, next question है limit x tends to 0, 1 plus x plus f of x by x, limit x tends to 0, 1 plus x plus f of x by x, so raised to 1 by x is equal to e square, where f of x is polynomial in x comma then limit x tends to 0, pi square minus f of x
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पहला ऑप्शन 5 minus 1 4 and then 3 सॉल्व इट करते हैं क्या बघा पहिले सर्वात पहिले काय असतो फॉर्म चेक करायचा फॉर्म चेक केले की तुम्हाला लक्षात येईल इक्वल सॉल्व करून आपण देखो फॉर्म क्या है इसका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x divided by x का पावर 1 upon फॉर्म चेक करायचं असं फॉर्म जर चेक केलं पण काय होणार बघा x से अगर 0 की तरफ जा रहा हूं तो 1 plus 0 into 0 हो गया है ना f of 0 divided by 0 आता f of 0 तुम्हाला माहित नाही फंक्शन तुम्हाला पॉलिनॉमियल काढायचे आहे है ना f of 0 by 0 तुम्हाला याच्यामधला माहित नाही फक्त काय दिलं तुम्हाला f of x by x ये फॉर्म कौन सा है इसे अगर पहला 1 by 0 होगी कि इनफाइनाइट तो ये कुछ देर के लिए अगर सपोज 0 कंसीडर करें और कुछ देर के लिए ये जो पॉलिनॉमियल है ये जो पॉलिनॉमियल इन x है ठीक है पावर कन्वीनियंस को अपन ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये 1 एक्सटेंड टू 0 मतलब ये 0 हो गया 1 plus 0 1 और इसके डिवीजन में 0 मतलब ये तो इनफाइनाइट तो नहीं आ सकता क्योंकि इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट नहीं हो सकता इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे सपोज इट इज ऑफ द टाइप 1 raised to infinite टाइप है ना तो पॉलिनॉमियल के बारे में कंफर्म मालूम नहीं है पॉलिनॉमियल क्या है आपके पास तो इसको अपन समझो व्हाट आर द पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल के डिवीजन में x आएगा और क्वेश्चन x के बारे में f of x is polynomial in x फक्त एवढंच उल्लेख केला त्यांनी f of x is polynomial in x तो polynomial मतलब और x डिवीजन में है ना इसको 0 हो गया 1 plus 0 1 ये 1 प्लस पॉलिनॉमियल डिवाइड बाय 0 म्हणजे इनफाइनाइट वाले में 1 plus इनफाइनाइट इनफाइनाइट मिटला पाहिजे और 1 by 0 मींस इनफाइनाइट ठीक है तो उसके लिए आप इसको ये कैसे करेंगे कि ये टर्म 0 है समझो पॉलिनॉमियल 0 अगर से अपन कंसीडर करें तो फिर भी डिवीजन में 0 है तो या फिर इसको कंसीडर करेंगे 1 by 0 मींस इनफाइनाइट और 0 by 0 इज नथिंग बट ठीक है 0 आप लोग कंसीडर करते हैं f of 0 के वैल्यू तुमको मालूम नहीं तो पॉलिनॉमियल तुमको मालूम नहीं है और उसमें जो पॉलिनॉमियल है इसके बारे में कंफर्म नहीं है f of x इज पॉलिनॉमियल इन x कोणती पॉलिनॉमियल आहे ते कंफर्म सांगितलेला नाही त्यामुळे आपण त्याला x जर 0 असेल तर f of 0 पण 0 येईल असं कंसीडर केलं तर 1 raised to infinite भेटतो समजलं बघा limit extends to 0 g of x 1 upon x f of x divided by x minus 1 is there तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल ये हमारा कितना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 upon x now यहाँ पे क्या बच गया x plus f of x by x मल्टीप्लाई करते x से करेंगे तो तुम्हारा पास कितना आएगा x मल्टीप्लाई ये सब e केस पे है ये सब e केस में e के पावर में सॉरी e के पावर में इज इक्वल टू e रेज़ टू limit extends to 0 x6 gets cancelled 1 plus f of x divided by x square is there ठीक है 1 plus f of x divided by x square is there x6 gets cancelled इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको इसके इक्वल में कुछ दिया वाला है इसके इक्वल में कितना दिया वाला है आपको e स्क्वायर दिया वाला है ना इसके इक्वल में कितना है e स्क्वायर तो दोनों का बेस सेम है लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे लिमिट में कुछ तो प्रॉब्लम है इसके क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आ रहा है ना लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी इसका कितना आएगा सेम आएगा ना ठीक है इसको सब लिमिट पे चले इसको भी अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 2 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम पड़ने वाला नहीं है ना लिमिट एक्सटेंड टू 0 2 दोनों का बेस सेम पावर में इक्वेट करेंगे अपन इक्वेट करने के बाद तुमको ऐसा मिलेगा 1 plus f of x by x square is equal to इसके पावर में 2 तो सॉल्व अगर से करेंगे तो ये आएगा
x square plus f of x divided by x square is equal to कितनी कॉमन is equal to 2। इसको अगर सब सॉल्व करेंगे तो ये तुमको क्या मिलेगा x स्क्वायर दोनों पे एक काम करो इतना भी करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट मैथ कर सकते हैं आप f of x divided by x square is equal to 2 में से एक गया 1 तो f of x by x square is nothing but it is your 1 is there है ना ये कितना मिला तुम्हारा 1 इसके वाले कितने मिले तुम्हारे को 1 इसमें रख दो तो तुमको ये क्या मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना मिला x स्क्वायर दोनों के डिवीजन में तो कितना मिला 5 माइनस f of x divided by x square ये तुमको मिला 5 माइनस सबको मालूम है लिमिट x टेंड टू 0 f of x by x square की वैल्यू कितनी है 1 तो 5 में से 1 गया इट इज नथिंग बट 4 इसकी लिमिट है लेके चलो ये लिमिट x टेंड टू 0 में चल गया लिमिट x टेंड टू 0 की वैल्यू निकाले कितनी ठीक है ये 1 एक कॉस्ट होगा चलेगा दिस वन ये है तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू लिमिट x टेंड टू 0 तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर दोनों के डिवीजन में x स्क्वायर कैंसिल लिखे तो मिला 5 माइनस f of x by x square इसको दोनों को लिमिट बांट के देंगे ऐसा तो 5 तो कांस्टेंट है 5 का 5 आएगा और लिमिट x टेंड टू 0 f of x by x square की वैल्यू कितनी है 1 तो 5 में से 1 गया कितना आंसर 4 इट इज आंसर 5 minus 4 that is equal to 4 अरे लक्षात काय काय केलं समजलं का सगळ्यांना नाही सर नाही का पुढे नाही करावं सांगा रिपीट करा सर एकदा रिपीट करायचं का ठीक आहे बघा आता याच्यामध्ये स्टार्टिंग पासून सांगतो लिमिट x टेंड टू 0 1 plus x plus f of x by x चा पॉवर 1 by x is equal to e square ही कंडिशन दिलेली आहे कंडीशन तुम्हारा दिली है मेरे को ऑफिस से पॉलिनोमियल x तो तुमको इसको निकालने का तो एकदम सिंपल है तो सबसे पहले हम इसको फॉर्म चेक करें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने से ये हो गया इसको कंसीडर करें 0 तो 1 plus 0 plus 0 1 1 raised to 1 by 0 is nothing but infinite ये हो गया 1 raised to infinite का फॉर्म 1 raised to infinite के फॉर्म में रखने से ये होगा e raised to limit x to 0 g of x ये पूरा f of x minus 1 1 से 1 कैंसिल ये बचा x plus f of x by x इससे 1 by x से मल्टीप्लाई करो ऐसा करने से क्या होगा ये x कैंसिल और ये x प्लस कितना मिलेगा x स्क्वायर और अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे इसका लिमिट अप्लाई तो इसके बाजू में e का स्क्वायर भी वाला है ना e का स्क्वायर मतलब e रेज़ टू लिमिट x टेंड टू 0 2 तुम लिख सकते हैं तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम पावर को इक्वेट करो पावर को इक्वेट करने से लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस f ऑफ x बाय स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2 तो ये 1 को पे लिमिट तो जाएगा नहीं उधर चलेगा दो में से क्या तो कितना मिला 8 लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x बाय x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 ये वैल्यू लेके अपन ने इसमें रखे 5x स्क्वायर माइनस f ऑफ x बाय x स्क्वायर में x स्क्वायर वाटून द्या x स्क्वायर गेट्स कॅन्सल उरला फक्त 5 माइनस f ऑफ x चे डिवीजन ला सुद्धा x स्क्वायर है लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 कांस्टेंट है और इस पर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट कितनी है इसकी वैल्यू कितनी है 1 तो 5 में से 1 गया पता लगा सांगा हो सर आलं एकदम सिंपल आहे सगळी खास बात नाही महत्त्वाचा गोष्ट आहे त्यामुळे घेतलं मी विचारलेला प्रश्न या टाइपचे प्रश्न विचारतात परीक्षेमध्ये तर सर्वात पहिले फॉर्म आता याच्यामध्ये संदिग्ध काय f of x by x म्हणजे पॉलिनोमियल काय तुम्हाला काय माहित नाही फॉर आवर कन्व्हिनियन्स 1 रेज़ टू इन्फिनिटी चा फॉर्म मध्ये आपण त्याला कन्सिडर केले गेला 0 कंसिडर केलं त्यामुळे हे 1 plus 0 plus 0 हा झाला 1 1 चा पॉवर 1 by 0 म्हणजे इन्फिनिट 1 रेज़ टू इन्फिनिट चा फॉर्म मध्ये आणलं ते संपलं काय फॉर्म्युला e चा पॉवर लिमिट x टेंड टू 0 g of x खाली f of x minus 1 प्लस 7 minus 7 कॅन्सल पुन्हा हे 1 by x दोघांचा मल्टिप्लिकेशन ला हे कटून जाणार फक्त 1 राहणार आणि हे x इनवर्स किती भेटणार x स्क्वेअर भेटणार आता याच्या बाजूला e स्क्वेअर दिलेले आहे e स्क्वेअर मतलब लिमिट x टेंड टू 2 दोघांचा बेस सारखा पॉवर मध्ये इक्वेट करता येईल पॉवर इक्वेट करून सॉल्व केलं है ना याचा एक पॉवर ला 2 याचा पॉवर ला लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस f ऑफ x बाय x स्क्वेअर असा केल्याने लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x बाय 2 म्हणून लिहिलं की त्याला h व्हॅल्यू कळाली याच्यात ठेवून दे आला का आता टेलिग्राम आला का यस आता आला का नाही हो सर आलं व्हेरी गुड तर मग आता एक लास्ट कन्सेप्ट राहिला याच्यामध्ये आपला तो कन्सेप्ट म्हणजे काय माहिती का
तो कन्सेप्ट सिरीज वर क्वेश्चन आहे. हा, सिरीज वर एकदा क्वेश्चन कंप्लीट केले की आपला चॅप्टर संपून जातो लिमिटचा. म्हणजे अवघ्या 1 किंवा 2 मॅक्झिमम 1 किंवा 2 तासमध्ये हे लिमिट हा चॅप्टर संपून. कोणी जर काउंट केला असेल लिमिटचे तर आपण जवळपास किती क्वेश्चन घेतला असेल लिमिटचे? आहे कोणाकडे काउंट केले? 90 सर. 90 झाले ना? ठीक आहे, तर आपण 90. हो ठीक आहे, 110 120 प्रश्न आपण घेऊ त्याच्यामध्ये. आय होप सो, है ना? तर आता फक्त आता एक्सपान्शन ऑफ सिरीज मध्ये नाही म्हणलं तरी कमीत कमी 8 ते 10 प्रश्न निघतील. आणि आपण पुन्हा असे प्रश्न घेऊ ज्यामध्ये तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलेले आहेत जास्त जेईसी आणि या ट्रिपल जे मागे होते त्याच्यावर. ठीक आहे, काय अडचण तुम्हाला काय विचारायचं त्याच्यामध्ये? सिरीज आता घेता येत नाही, तर आता राहील 5च मिनिट. सिरीज साठी पहिले सिरीजचा पूर्ण बेसिक